था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने आपको पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिया था पहले ही। इसके बाद सेकेंड लॉ हमने बताया लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हमने आपको बताया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड लॉ का फोर्थ लॉ है गैल-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गैल-साइक्स ने क्या बताया था, इसको पहले एग्जाम्पल से आप सीख लीजिए। उन्होंने क्या बताया कि जब डिफरेंट गैस कंबाइन होती है, देखिए ये हाइड्रोजन गैस है और कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है। डिफरेंट गैस कंबाइन हो और किसी डिफरेंट गैस को प्रोड्यूस करे, तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस कंबाइन हो रही है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, और किसको प्रोड्यूस कर रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जो डिफरेंट गैस जो कंबाइन हो रही है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, 100 ml हाइड्रोजन गैस और 50 ml कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। जब दोनों कंबाइन की तो किसको बनाई, 100 ml हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जो गैसें कंबाइन हो रही हैं, इन गैसों के वॉल्यूम में क्या होगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। फिर समझिए, गैल-साइक्स ने यही बताया कि जो गैस कंबाइन हो रही हैं उन गैसों के वॉल्यूम में क्या होगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। जैसे देखो, अगर हम देखना चाहें रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम लिए थे, 100 ml और क्लोरीन का 50 ml। तो 100 रेशियो 50 करोगे, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 50 बन जा 50, 50 टू जा 100। ये तो सिंपल होल नंबर का रेशियो ही है। बताइए, चाहे जो भी गैस कंबाइन होंगी उनके वॉल्यूम में हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। यही किसने बताया था, गैल-साइक्स ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू गैल-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, व्हेन डिफरेंट गैसेस कंबाइन, जब क्या होता है डिफरेंट गैस कंबाइन होती हैं एंड प्रोड्यूस डिफरेंट गैस, कंबाइन होने के बाद डिफरेंट गैस को क्या करें, प्रोड्यूस करें, देन कंबाइनिंग गैसेस, तो जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं, देन कंबाइनिंग गैसेस ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो जो उनका वॉल्यूम होगा, उनके वॉल्यूम में क्या होगा, सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। इसे किसने बताया, गैल-साइक्स ने। इस लॉ को ही बोलते हैं, ये आपका गैल-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और इसे बोलेंगे गैल-साइक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम, है ना। इसी जैसे आपका वो एक था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वैसे इसको बोलते हैं गैल-साइक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम। ये भी कह सकते हैं आप, यही आपका मेन है गैल-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बस इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे एवोगैड्रोस लॉ।